नमस्कार दोस्तों, किसी देश की मजबूती और शक्ति का आकलन इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश की सैन्य और विज्ञान शक्ति कैसी है। देश तब और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाता है जब सैन्य शक्ति और विज्ञान शक्ति दोनों साथ मिलकर काम करें। हमारे देश भारत में डीआरडीओ इसी आधार को मजबूत करने के लिए काम करती है। डीआरडीओ द्वारा बनाए गए कोरोना मेडिसिन को जानने से पहले आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि डीआरडीओ है क्या और यह किस तरीके से काम करती है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक भारतीय संगठन है। भारत की डिफेंस पावर को मजबूत बनाने में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का सबसे बड़ा योगदान है। डीआरडीओ भारत की रक्षा शक्ति से संबंधित रिसर्च करती है और देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करती है। डीआरडीओ का उद्देश्य भारत को वर्ल्ड क्लास विज्ञान और तकनीकी का मजबूत आधार प्रदान कर डिफेंस सर्विसेज को मजबूत बनाना है। डीआरडीओ का इतिहास काफी पुराना है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए की गई थी और तब इसे भारतीय थल सेना और रक्षा विज्ञान के तकनीकी विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्था रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रपति भवन के निकट है। डीआरडीओ का मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है, यानी शक्ति का आधार विज्ञान है। आप लोगों को अगर डीआरडीओ के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं डीआरडीओ पर अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने कोरोना वायरस के खिलाफ एक मेडिसिन तैयार किया है जो कि कोरोना वायरस को खत्म करने में काफी कारगर साबित हो रही है। डीआरडीओ का दावा है कि ग्लूकोज पर आधारित इस दवाई के सेवन से कोरोना से ग्रस्त मरीजों को ऑक्सीजन पर ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा और जल्द ही वे स्वस्थ हो जाएंगे। डीआरडीओ के मुताबिक ये एंटी कोविड मेडिसिन है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से भी जाना जाता है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने हैदराबाद के रेड्डी लैब के साथ मिलकर इस दवाई को तैयार किया है। डीआरडीओ का दावा है क्लिनिकल ट्रायल के दौरान ये पाया गया कि जिन कोविड मरीजों को ये दवाई दी गई थी उनकी RT-PCR रिपोर्ट जल्द नेगेटिव आई है। डीआरडीओ की इस दवाई को लेकर खुद रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर से जानकारी देते हुए बताया है कि ये एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज का एक एनालॉग है। ये एक सैंसे के पाउडर फॉर्म में मिलती है और पानी में घोलकर पिया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल यानी अप्रैल 2020 से इस दवाई पर काम चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल ही डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया था। इसके बाद डीआरडीओ ने खुद इस 2DG दवाई का थेरेप्यूटिक इस्तेमाल किया और लैब में इस पर परीक्षण किया। ये परीक्षण हैदराबाद की सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ किए गए थे और इसमें पाया गया कि SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ ये सही काम करता है और वायरल ग्रोथ को रोकने में कामयाब है। इन परिणामों के बाद ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवाई को फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दी। डीआरडीओ ने इसके बाद हैदराबाद की अपनी इंडस्ट्री पार्टनर डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मई 2020 से लेकर अक्टूबर तक दूसरे फेज की क्लिनिकल ट्रायल किए। इस दौरान पाया गया कि ये कोरोना से ग्रस्त मरीजों पर कारगर साबित हो रही है। फेज 2A के ट्रायल 6 बड़े अस्पतालों में किए गए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक फेज 2B के ट्रायल 11 अस्पतालों में 110 मरीजों पर किए गए। डीआरडीओ की माने तो फेज 2 के सभी ट्रायल में ये पाया गया कि कोरोना से ग्रस्त मरीजों को जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर यानी जो दूसरे इलाज के तरीके थे उनसे 2DG दवाई के मुकाबले मरीज 2.5 दिन पहले ही सही हो जा रहे थे। इन परिणामों के आधार पर DCGI ने डीआरडीओ को फेज 3 यानी आखिरी चरण की क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी, जो दिसंबर 2020 से शुरू होकर मार्च 2021 तक चले। रक्षा मंत्रालय की माने तो फेज 3 के ट्रायल कुल 220 मरीजों पर किए गए। ये परीक्षण दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुल 27 अस्पतालों में किए गए। इन ट्रायल के परिणाम DCGI के सामने प्रस्तुत किए गए। इन परिणामों में पाया गया कि जिन कोविड मरीजों को 2DG दवाई दी जा रही थी उन्हें ऑक्सीजन देने की जरूरत बेहद कम पड़ रही थी। तीसरे दिन से ही मरीजों में इस दवाई का असर दिखाई देने लगा था, जबकि इसी दौरान जो दूसरी दवाइयां कोविड मरीजों को दी जा रही थी उन्हें आर्टिफिशियल ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही थी। इसी तरह के परिणाम 65 साल से अधिक आयु वाले कोविड मरीजों में भी देखने को मिले। इन क्लिनिकल ट्रायल के नतीजों के बाद 1 मई को DCGI ने इस 2DG दवाई को कोरोना से ग्रस्त मरीजों को एडजक्ट थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल की परमिशन दे दी। डीआरडीओ की एक साइंटिस्ट ने बताया है कि ये 2DG दवाई कोविड से ग्रस्त मरीज के शरीर में वायरस के साथ घुल जाती है, जिसके चलते वायरस की ग्रोथ नहीं हो पाती। इसके वायरस के साथ मिल जाना ही इस दवाई को बहुत अलग बनाती है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मरीजों को ऑक्सीजन की बेहद जरूरत है, ऐसे में इस दवाई से ऑक्सीजन पर निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने बताया है कि क्योंकि इस दवाई को DCGI ने इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी है, ऐसे में अभी ये सिर्फ अस्पतालों में ही मरीजों को मिल सकेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद स्थित डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज को दी गई है। उम्मीद है दोस्तों आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो।